पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी भाई तक पहुंचावे। ये मनुष्य के दुख से बचने के लिए हजारों से ऊपर वीडियो बनाई गई है। मनुष्य जो है इतने नशा में पागल हो गया है कि अपना होश हवास खो दिया है। एक जिम्मेदार थे और वो जिम्मेदार जो है करोड़पति थे। उनके पत्नी गुजर गई और उनको एक वेश्या से प्यार हो गया। वो वेश्या जो है धीरे धीरे इनके पैसा लेना शुरू करी। वो इनके पैसा से प्रेम करती थी और ये सोचते थे कि ये वेश्या हमसे प्यार करती है। वेश्या कभी जो है किसी से प्यार ना करती है, ना वेश्या के कोई पति होता है। उसका पति पैसा है। जिसके पास पैसा होगा वो उसके पास जाएगा, नहीं होगा नहीं जाएगा। वो जो है ठाकुर जी जिम्मेदार बाबू साहेब सारा अपना प्रॉपर्टी उसके पीछे बेच दिए और रोड पर आ गए। जब इनके पास पैसा ना रहा तो वही वेश्या 2 मंजिल पर से जीना पर से लात मार दी, आई डगरते हुए नीचे आके गिरे। जब नीचे आके गिरे तो बैठ के रो रहे थे। तब तकले उनका एक नौकर था, उसने देख लिया। कहा कि बाबू साहेब अपना हालत क्या बना रखे हो। बाबू साहेब के आंख से आंसू सूख न रहा था। नौकर भी समझाने के प्रयत्न किया था, नहीं माने थे, क्योंकि पैसा के जो अहंकारी होता है वो किसी के बात ना मानता है। वो ले जा करके अब बाबू साहेब के अपना घर पर रखा और उनको शरण दिया। बाबू साहेब के वो नौकर के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन नौकर ने जो है अपना इंसानियत दिखाया। वो नौकर जो है उनके यहाँ हर हाँकता था और अपने बेटा के शादी में उनसे कर्जा ले लिया और वो कर्जा के ब्याज में बाबू साहब जीवन भर उसे हर हाँकवाए और उसी ब्याज में उसके घर ले लिए। वो रोता गाता रह गया, नहीं सुने। संजोग बस उसके लड़के जो है कामयाब हो गए, दूसरा मकान बना लिए और वो उस मकान में ले जाकर के वो बाबू साहब के शरण दिया, खाना पानी सब कुछ सेवा किया। अब जो है नौकर बड़ा है आकि बाबू साहब बड़ा है, विचार करके उत्तर देना भाई। मनुष्य अपना कर्म से महान होता है और अपना कर्म से मनुष्य जो है मुंह दिखाना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए जाति से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। बढ़ गए बड़प्पन रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। भैया जब तक ले सतगुरु से परिचय ना होता है तो चारों वर्ण चमार होते हैं। जब सतगुरु जो है आत्मज्ञान के बोध होता है तो ये चमड़ा के ज्ञान से ऊपर उठता है
चमार के मतलब कि लुगाई के चमड़ा के दीवाना बनना, आय अपना बर्बादी कर लेना, ये चमड़ा के ज्ञान है। रूप पर मरना, जवानी पर मरना, मुस्कुराहट पर मरना, कनखी पर मरना, पता न कैसे कैसे जो है बेहोशी के इंजेक्शन लुगाई दे लगाती है, आय आदमी होश आवाज खो देता है। आज फैशन हो गया है ज्यादा पीठ दिखाना, ज्यादा पेट दिखाना, ज्यादा जंघा दिखाना। आदमी जो है होश हवास अपना खो देता है, इसीलिए भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ता है। पहले के हमारी माता बहन जो है फूल बाजू के कुर्ता पहनती थी और ये सलवार सूट पहनती थी, पूरा शरीर ढका रहता था। आज उसके उल्टा हो रहा है। यही भारत के आर्यों की संस्कृति है। आज जो है ये तो नशा के बाद सुना दिए कि जो ठाकुर जी बर्बाद हुए। नशा जो है बीड़ी के, गुटखा के या पान के ऐसा लत लगता है कि आदमी मजबूर होता है। कोई कुछ कहता है तो कहता है कि हमसे ही छूटता ना है, और अपना दांत के जो है सड़ा लेता है और कैंसर के बीमारी पकड़ लेता है। अब पूरा गल्फर सड़ जाता है, मुंह से बदबू आता है। परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, समाज वाले सब जो है उसके नहीं चाहते कि हमारे सामने आवे। इसके बाद से जो है गांजा के, भांग के, चरस के आदत होता है, अफीम के। ये शराब दुनिया में जब वो गंजेड़ी भंगेड़ी होता है, यहाँ तक लेके शंकर जी के भी गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए सब, क्योंकि जो जो कुछ खाता है वही चढ़ाता है। अब ये गंजेड़ी भंगेड़ी जो है ये कब होश में रहेगा, कब बेहोश होगा कुछ पता। जब बीमारी पकड़ लेता है तो इसके जो है अंदर के जो है फेफड़ा सड़ जाता है, उसके जो है निकालना पड़ता है, बानर बनरी के लगाना पड़ता है, जानवर के लगाना पड़ता है। ऐसा फैशन करता है गांजा, भांग, सिगरेट के। और इसे आगे बढ़ता है, इसके आगे क्लास में जाता है तो शराब के दीवाना होता है। आज संसार में शराब एक ऐसा चीज है जो आदमी के बेहोश करता है। ऐसा बेहोश करता है कि वो जो है अपने घर के सारे पैसा, गहना गुड़िया, अपना भी या लुगाई के या परिवार वालन के ले जाके बेच के दारू पीता है। अब बोलने पर मारता है। खेत बाड़ी बेच देता है दारू के पीछे, पोरपोटी बेच करके कंगाल हो जाता है। ये दास एक बाबू साहब के देखे थे कि उसने बड़ा रईस बाबू साहब थे और दारू के पीछे रोड पर आके सब्जी बेचने लगे। ये जो है घटना देखा हुआ है बाबू साहब के। बहुत बड़ा एक जिम्मेदार थे, उनके 2 लड़के थे और दोनों के जो है गांव के सारे खेती बाड़ी खरीद कर सब जो है दोनों लड़के बेचवा दिए। वो सरकारी अधिकारी थे। पुराने समय में उनके 50,000 तनख्वाह था। गंडक विभाग के बाबू साहब थे। दोनों लड़के के बहुत पैसा लगा के शादी किए, बहुत पुरपोटी था, सब बेचवा के शहर में दोनों लड़के कारोबार कर लिए। अब बूढ़ा बूढ़ी के शहर में ले आए, बड़ा वाला के यहाँ रहना शुरू किए। दोनों 2 जगह रहते थे। जब लुगाई बड़े वाली के देखिए दोनों के, तो उसके पारा चढ़ गया
कहे कि ये बूढ़ा बूढ़ी के यहाँ ना रहेंगे। गजन करने लगी। लड़का तो कुछ दिन चलाया लेकिन नहीं चल पाया। छोटे वाला के यहाँ चले गए। छोटे वाला के बहू जो है इससे खतरनाक थी, उसने तो जो है 2-4 दिन काटना भारी पड़ गया। फिर ये ठाकुर जी के अपने गांव में जा कर के किराया पर घर ले करके आए, बूढ़ा बूढ़ी के रहना पड़ा। हमारे कहानी से सभी बूढ़ा बूढ़ी होश में आ जाना कि जब तक ले जिंदगी है तब तक ले लड़कों के पीछे जो है अपना सारा प्रॉपर्टी उसके बेटा पतोह नाती के नाम से मत लिखना। लिखना होगा तो लिखना यही है कि जब हम लोग के आखिरी प्रवस्ती हो जाएगा तो जो बचेगा तो आप उसमें बांट लेना। उसके पहले कोई रियायत नहीं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो भूखे मरेगा। इसलिए सतर्क रहनी है, सावधान रहनी है। ये बहुत बड़े बाबू की कहानी है गंडक विभाग के। तो ये शराब जो है आदमी के बेहोश करता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। परिवार टूट जाता है, रिश्तेदार टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है। आज फैशन बना लिए हैं कि अगर शादी में शराब नहीं पिलाता है, मांस नहीं खिलाता है, चर्च अफीम ये सब नहीं, गांजा भांग नहीं चलाता है तो हमारा सेवा कुछ न किया। ये शैतानन के भोजन है, इंसान के नहीं। ये राक्षस जो होते थे, दानव होते थे, दैत्य होते थे, ये उनका भोजन है। देवताओं के नहीं, इंसानों के नहीं, मानवता के नहीं, देवी देवता के नहीं। और जब शराब से आगे बढ़ता है तो मतलबी या स्वार्थी पक्षपाती हो करके और अपने मतलब स्वार्थ में अत्याचार करना शुरू कर देता है, घोर पाप करना शुरू करता है। आदमी को आदमी ना समझता है, बहन बेटी के बहन बेटी ना समझता है और घोर पाप करना शुरू करता है। परिवार के बहुत बड़ा दुखदायी कारण बनता है। रिश्तेदारन के सबके जो है दुख के कारण बनता है। समाज के पतन के कारण बनता है और सबके इज्जत के धजिया उड़ा देता है। इसलिए ऐसा औलाद ना होखे तो अच्छा है। होखे तो सपूत और ना होखे तो कपूत की ज़रूरत ना है। बेटा होना चाहिए, मेटा नहीं। अगर मेटा हो गया तो सब कुछ नाश कर देगा, बेटा हुआ तो सब कुछ बना देगा। इसी तरह से चेला बना तो सब कुछ कर देगा और चेला बना तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। आज आश्रम में भी मांस खाते हैं सब, शराब पीते हैं सब, वेश्यागिरी करते हैं सब। वहाँ दासी रहती है, दासी के संगे और मौज मस्ती करते हैं सब, क्योंकि अपार दौलत मंदिर में आता है और ये हजम ना होता है। कहाँ खर्चा करेंगे, यही सब में कर रहे हैं। उनके दो चेहरा होता है, एक बाबा बन करके बहुरूपिया बन जाता है, लोक के दिखावा करता है, और भीतर से शैतान के रूप है। जैसे बहुत बड़े बड़े बाबा दादा कुली जेल में पड़े हैं, सब व्यभिचार के केस में सजा काट रहे हैं, सर जीवन कारावास में गए, बहुत के फांसी हो गया, बहुत जेल में जीवन सजा काट रहे हैं। ऐसे बहुरूपियों से बच के रहना है, सावधान होकर रहना है। और ये सब जो है समाज के नाम पर कलंक हैं। नशाबाज जो है गुरु संत महापुरुष के बात नहीं मानता, ये उनको दुश्मन के जैसे दिखता है। ना उपदेश के मानता, ना गुरु संतों के मानता है। उसे यह हमेशा उल्टा चलता है, दूरी बना के रखता है। इसके दूरी बनाने के कारण क्या है? पूर्व जन्म के
पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। तो इसलिए जो है ये हमेशा दूरी बना के रहता है, क्योंकि इसके किस्मत में दुख है। तो जिसको किस्मत में दुख है वो अच्छी बात कैसे मान लेगा? उसके खोटे कर्म उसको नहीं मानने देता है, इसीलिए वो नरक के भागी बनता है। इसीलिए संसार में नगर से सबके निगाह से गिरा हुआ होता है। शराबी के कोई पसंद नहीं करता। शराबी जो है समाज के नज़र से गिरा हुआ होता है। आज शराबी जो है सबके दुख के कारण बनता है। आज जो इसके संगत करता है वो भी बर्बाद होता है। तो ये शराबियों की कहानी है। जो नशा मुक्त होता है उसकी कहानी सुने। जो नशा मुक्त होता है, बीड़ी सिगरेट पान नहीं खाता है, तो उसके दांत जो है बिल्कुल सफ़ेद जो है होता है और मुंह से बदबू ना आता है, साफ होता है। सिगरेट बीड़ी पान नहीं खाता है तो उसके मुंह से दुर्गंध नहीं आता है और मुंह गंदा नहीं होता है, दांत पीला ना होता है और बीमारी से बचता है। अगर जो है वो बीड़ी सिगरेट पान ये सब जो है नहीं खाता है तो उसके मुंह साफ रहता है, बदबू ना आता है। नशा मुक्ति से गंजेड़ी भंगेड़ी सब बीमारी से अगर ठीक नहीं खाता है तो ये बीमारियों के शिकार ना होता है, इसके फेफड़ा ना गलते हैं। और जो बीमारी नशा मुक्त होता है वो परिवार में भी होश में रहता है तो अच्छा व्यवहार करता है, रिश्तेदारन के साथ में भी अच्छा व्यवहार करता है, आज समाज में भी अच्छा काम करता है। तो इसलिए लोकप्रिय होता है। नशा मुक्त जो है सुखी भी रहता है, शांति भी रहता है, अपना जीवन के आनंदित बनाता है, आनंदित रहता है। नशा मुक्त जो है सबके सुनता है लेकिन मानता है अपना कल्याण करता है। ये पत्नी के प्यारा होता है, कोई नशा ना होता है, होश में रहता है, प्रेम करता है सच्चे दिल से। तो ये प्रेम के ये सबके बात के सुनता है, मानता है, अपने कर्तव्य के पालन करता है तो सबके प्रिय होता है। अपने जीवन को सुखी रखता है, दूसरे के भी सहयोगी होता है। ये सेवादार होता है, अपना कल्याण करता है, समाज के सेवा करता है। ये आत्मज्ञानी होता है, साधक होता है, स्वाध्यायी होता है। नशा मुक्त सबसे प्रेम करता है, सबके कल्याण के लिए काम करता है। नशा मुक्त जो होता है वो संत गुरु के सेवा भी करता है और सबके लोकप्रिय होता है। आज ज़रूरत है कि वो अपने कर्तव्य के मर्यादा के अनुशासन के पालन करता है। नशा मुक्त आदमी किसी से सबके जो है धोखेबाजों से वो अलग रहता है और धोखेबाज उसको फंसा ना सके, उसको किसी तरह से धोखा ना दे सके, कि वो हमेशा होश में होता है। जो बेहोश होता है उसी के भेड़िया धोखा देते हैं। नशा मुक्त अपने शांति सुखी रहने के, अपने आप के एहसास करने के एक जो है समझने की विषय है। होश में रह करके अपना दूसरे के कल्याण करना। नशा मुक्त जो होता है वो अपने ज़िंदगी के सफल करता है और अपना साधन भजन करके, धारणा ध्यान करके और अपना जीवन के जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता है, संसार के गुलामी से छुटाता है, संसार के वासना कामना से छूटता है, राग द्वेष से छूटता है। वो जो है रागी ना होता है। धीरे धीरे ज्ञान होने के बाद अपना विवेक और वैराग्य के जोड़ से राग के छोड़ता है, विराग के धारण करता है
संसार के विषय वासना के आसक्ति के तोड़ता है, छोड़ता है। कामना वासना के राग कामना अनेक संसार के सभी कामना के त्याग करता है, वासना के त्याग करता है और संसार के अपने बंधन को जानता है, अपनी मुक्ति को जानता है, अपना कल्याण करता है। आज ज़रूरत है कि मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता है, ये अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। अच्छा लिखता है तो पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गीय सुख पाता है, बुरा लिखता है पाप कर्म करता है तो नरकीय दुख पाता है। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, ये सब जो है नरकीय दुख है, ये घोर नरक है, रो नरक है। उसके बाद जब ऊपर उठता है तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है जब होश में आता है तो सुखी रहता है, बेहोश होता है तो दुखी होता है। इसलिए होश में होने की ज़रूरत है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। दो मित्र बड़ा दोस्ती था, दोनों मित्र में बहुत दोस्ती था और दोनों के दोस्ती तोड़ने के लिए उसके दुश्मन जो है एक लड़की के भेज दिया। एक लड़की एक दोस्त के कान में केवल मुंह सटा के चूमा ले ली। दूसरा कहा कि तुमसे जरूर कुछ कही है। इसने कह दिया कि भाई वो कुछ भी ना कही। ये नहीं ना विश्वास किया ना माना और लड़की के पीछे दोनों दीवाना हो गए। धीरे धीरे दोनों में टकराव हो गया। एक जो है ये दूसरे वाला के जान से मार दिया। अब ये दोनों जो है वकील के लगे, दूसरा मित्र के गया कि जान कैसे बचेगा। वो वकील सलाह दिया कि 500 रुपये लेंगे, लेकिन जज अगर पूछेगा तो तुम कह देना जो कुछ कहेगा हाँ जी खाली करना। जज पूछा कि मारे हो, कहा कि हाँ जी। क्यों मारे हो? तो हाँ जी। सब बात में हाँ जी करता था। जज उसको जो है भगवा दिया, कहा कि इसके मार के भगा दो बाहर, ये पागल है, कुछ भी ना किया है। वकील साहब पैसा मांगने गए कि भाई हमके पैसा दे दो, तो वो कहा कि हाँ जी करता रहा। वकील परेशान हो गया, कहा कि मर्डर केस से हाँ जी से मुक्ति मिल सकता है, तो तुम्हारे 500 से हमके मुक्ति हाँ जी कहने से ना मिलेगा। तो वो जज से भी बैरी हो गया, वकील के 500 से बैरी हो गया। तो ऐसे चतुर बहुत घूमते हैं। सावधान होना आदमी के